नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो, मेरा चैनल जो है ये फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट बाय पवन सर। इस चैनल में मैंने क्लास 12th का जो फिजिक्स का कोर्स है वो शुरू किया है। इस चैनल में आपको जो है फिजिक्स के सारे लेसन जितने भी हमारे एनसीईआरटी कोर्स में हैं 12th सिलेबस में, वो सारे A to Z आपको कराए जाएंगे। उनके नोट्स लिखवाए जाएंगे प्रॉपर इंटरमीडिएट बेसिस के। ठीक है, तो इस चैनल को आप जो है इस पर लगातार वीडियो आपको आती रहेंगी और आप इसको देखते रहो। ठीक है, एक बात और है कि आप जब वीडियो को देखते हो तो कम से कम मुझको ये तो बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक करो, कमेंट करो, उसमें बताओ कि हाँ हमें और अच्छा लगा है या इसमें और कोई सुधार की गुंजाइश है। थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम अभी हो सकती है, माइक्रोफोन वगैरह जब ले लिया जाएगा तो वो और अच्छी आपको आवाज़ अच्छी आएगी। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दी जा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है उसे कमेंट में मुझे बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो कैसी लग रही। आप और एक बात और कि वीडियो आप पूरी देखा करो। अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा उसमें, क्योंकि जो कोई भी सब्जेक्ट होता है अपने आप में बहुत वाइड होता है, व्यापक होता है। और अगर आप इस तरह से देखोगे, पहले से ही आप उसके बारे में नहीं जानते हो और ऊपर से आप स्किप करके देखोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कुछ भी क्या हो रहा क्या नहीं। आप शुरू से आखिरी तक उसे देखो तो सब कुछ समझ में आएगा। एक बार नहीं 2 बार देखो। ठीक है, तो कम से कम आपको मुझे बताना है। अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो फिर वीडियो हम क्यों बनाएंगे? हमारे पास इतना समय थोड़ा ही है कि वीडियो बनाए, मेरे पास और भी काम है स्कूल में टीचिंग के। तो ये जो आपके लिए टाइम निकाला जा रहा है, चलो ठीक है, वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो जब तक आप उसमें लाइक वगैरह आप उसे कमेंट में नहीं लिखोगे कि कैसी लगी है, तो फिर हमें क्या पता चलेगा कैसी वीडियो है। तो चलो ठीक है, समझदारों के लिए इतना ही सारा काफ़ी है। ठीक है, आप जो है बताना है, वीडियो पूरी देखनी है तभी समझ में आएंगे। नोट्स प्रॉपर लिखवाए जाएंगे, इसके नोट्स की चिंता नहीं करनी है। नोट्स तो मैं एक दिन में लिखवा दूँगा, आप इस पर समझने पर फोकस करो। और ये जितने लेसन आपकी बुक में है, सारे A to Z कराए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं बस मैं इसमें गुजारना चाहता, अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं। मैंने फिजिक्स का जो है पहला लेसन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपको शुरू किया था, जिसके 3 वीडियो मैंने आपको दे दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी छोटे छोटे, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता है, थोड़े छोटे बनाना चाहता हूँ ताकि आप उसे देखते हुए बोर भी ना हो। ठीक है, हाँ टॉपिक उसमें कवर कर दूँगा मैं। मतलब जैसे टॉपिक शुरू करेंगे तो उसे ख़त्म करके ही वीडियो ख़त्म होगी, ऐसे नहीं कि आधा टॉपिक इसमें आधा अगले वीडियो में। एक और बात है, आपको इंग्लिश के टर्म्स ज़रूर याद रखने हैं इसमें। देखो, एक्सप्लेन हिंदी में ही होगी। क्यों होगी? वो एक्सप्लेन हिंदी का होने का कारण यह है क्योंकि हमारा जो व्यवहार है वो इंग्लिश का व्यवहार नहीं है। हम कोई भी जितना अच्छा परफॉर्मेंस हम अपनी भाषा में कर सकते हैं, उतना किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यूँ तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश आपको बता सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके आधा आएगा दिमाग में, आधा नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, वो नोट्स के लिए मुझे कहेंगे तो मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा, यूपी बोर्ड वालों को हिंदी में लिखवा दूंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन सबकी हिंदी में ही होगी। दूसरी है, उनके जो टर्म्स होंगे वो इंग्लिश में बताए जाएंगे। सब कुछ टर्म्स जो होते हैं वो सब इंग्लिश में बताए जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश से आपको लेना देना आगे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला लेसन का जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके 3 वीडियो आपको आ चुके हैं। आज इसका 4th वीडियो मैं आपको डालूँगा, आपको देने जा रहा हूँ, तो इसके बारे में समझेंगे। आज का जो टॉपिक है इसमें, वो आज हम पढ़ाएंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है,
और उसके ऊपर हमें ये बताना है कि जो चार्ज है कि नहीं, और अगर है तो फिर वो कौन सा चार्ज है। तो वो कैसे हम पता लगा सकते हैं, वो हम आज के टॉपिक में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे अब हमको ये मान लो कोई भी मटेरियल रखा है, और इस मटेरियल पे हमें ये देखना है कि क्या इस पर चार्ज है या नहीं है। यानी पहला तो हम इस पर ये पता करेंगे अगर कोई भी मटेरियल रखा है, क्या इस पर चार्ज है। चार्ज क्या इस पर चार्ज है। दूसरी चीज़ ये पता करेंगे कि चार्ज अगर है तो वो कौन सा है, यानी कौन सा है चार्ज, कौन सा है। दो चीज़ देखेंगे कि अगर कोई भी मटेरियल है तो हम ये देखेंगे क्या इस पर चार्ज है, और अगर है चार्ज इसके ऊपर तो फिर वो कौन सा है, यानी प्लस है या माइनस है। चार्ज दो होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम पहले तो ये देखें क्या इस पर चार्ज है, और अगर है तो फिर वो कौन सा है। तो ये कैसे पता लगाया जाता है, इसके लिए एक उपकरण होता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम होता है उसका? इलेक्ट्रोस्कोप। तो आज हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्कोप आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम पढ़ेंगे, वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप हिंदी में कहेंगे इसे स्वर्ण, सोना यानी स्वर्ण, लीफ का मतलब पत्र, स्वर्ण पत्र, विद्युतदर्शी, ये हिंदी में ये कहेंगे। यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ये एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा एपरेटस होता है, इसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो, इसके दो काम हैं। गोल्ड लीफ के दो वर्क हैं। सबसे पहले है कि ये नंबर 1, इसका क्या काम है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का क्या काम है। पहला काम इसका ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कोई चार्ज है या नहीं। यानी पहला इसका जो वर्क है वो चार्ज को डिटेक्ट करना है, चार्ज को डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करना। दूसरा है उस चार्ज की, यानी दूसरा है चार्ज की नेचर बताना। सबसे पहला है चार्ज को डिटेक्ट करना, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, चार्ज की पहचान कर। डिटेक्ट का मतलब पहचान करना, इसके ऊपर चार्ज है या नहीं। पहला तो ये वर्क है इसका। दूसरा वर्क क्या है इसका? दूसरा वर्क ये है इसका कि अगर इसके ऊपर चार्ज है तो फिर वो कौन सा है, उसकी नेचर बताना। नेचर मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दो काम। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के दो वर्क हुए, एक तो चार्ज को डिटेक्ट करना, एक चार्ज की नेचर बताना। ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रोस्कोप का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं।
फिर इसका वर्किंग मेथड देखेंगे कैसे कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन। इसको देख लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसको मिटा दो। तो गोल्ड लीफ का सबसे पहले मैं क्या पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी हिंदी में कहेंगे रचना। रचना यानी कि ये इलेक्ट्रोस्कोप है, इसकी रचना कैसी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रचना के बारे में और बताते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। देखो इसकी रचना कैसी है, इसमें होता क्या है, यहाँ समझो। रचना को पढ़ते हैं इसकी। इसमें है क्या, इसमें एक कांच का जार होता है, बोतल मान लो जार, कांच की एक बोतल या जार, ये कांच की बोतल हुई, कांच की बोतल, जार। जार देखे ना हमने अपने लैब में, देखते हैं जार कांच का। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये कांच है, ग्लास है, इसके अंदर यानी यहाँ पर एक मेटल की कैप होती है, एक रोड, ये मेटल की रोड है। ये मेटल की रोड, और यहाँ पर कॉर्क होता है, कॉर्क। कॉर्क का मतलब होगा कि यहाँ पे बिल्कुल क्लोज होता है, इसमें रबड़ वगैरह मतलब हवा वगैरह नहीं जाती है अंदर, बिल्कुल ऐसा होता है, ये बंद होता है बिल्कुल। ढक्कन है बस एक तरह से, ये मानो ढक्कन है, कॉर्क। और ऊपर की तरफ यहाँ पर ये मेटल की कैप होती है, और नीचे यहाँ पर जो नीचे की तरफ है, यहाँ पर लगा हुआ होता है गोल्ड की लीफ यानी सोने की पत्ती, सोने की पत्ती। ये स्टैंड पर रखा हुआ होता है, ये यहाँ पे ये स्टैंड हो गया, और इसको यहाँ पर अर्थिंग कर देते हैं हम इसको, अर्थिंग। ठीक है, थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं, ये मेटल कैप होगी, मेटल कैप। ये कोई मेटल होगी, मेटल रोड। ये कॉर्क हो गया, कॉर्क का ढक्कन। ये ग्लास हो गया, ग्लास। ठीक है, ये हमारा गोल्ड लीफ हो गया, गोल्ड लीफ। और यहाँ पर ये हो गया इधर अर्थिंग, अर्थिंग। ठीक है, ये इसको हमने किया। अब देखो इसको समझते हैं। ये मेटल कैप मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ और करना है। ठीक है, इसका नाम मैं इधर लिखता हूँ, ये मेटल का।
ये यहाँ पर लिख देता हूँ, मेटल कैप। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ और करना है। ये यहाँ पर इसे थोड़ा सही सा बना देता हूँ मैं, ये बन गया। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्कोप, यानी गोल्ड लीफ, इसका नाम होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये बन गया है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से समझना है। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको हिंदी में स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं, ये किसी भी मटेरियल के ऊपर चार्ज को बताता है कि क्या उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, और अगर है तो फिर कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम देखते हैं कि ये बना हुआ कैसे है। इसमें एक कांच का जार होता है, ये देखो, ये कांच का जार है, ये ग्लास का। इस कांच के जार के ऊपर एक जो है ये यहाँ पर ये कॉर्क लगी हुई है, कॉर्क का ढक्कन है रबड़ वगैरह का, और इसके अंदर ये मेटल की एक क्या है, रोड है, मेटल की रोड। इस मेटल की रोड के ऊपर मेटल की कैप लगी हुई है। मेटल का मतलब धातु, धातु की कैप है, धातु की छड़ है। फिर इस रोड के आखिरी सिरे पर, यहाँ पर इस आखिरी सिरे पर यहाँ पर सोने की बारीक पत्तियाँ लगी हुई होती हैं, सोने की, गोल्ड लीफ, स्वर्णपत्र, यानी सोने के बिल्कुल पत्तियाँ लगी हुई। इस सारे के सारे एपरेटस को हम अर्थ से जोड़ देते हैं। इस कांच को हम कैसे जोड़ देते हैं, अर्थ से। अर्थ से हम इसलिए जोड़ते हैं ताकि अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता है इसके ऊपर अलग से, तो वो सारा का सारा कहाँ चला जाए, धरती के अंदर, यानी अर्थिंग हो जाए सारा धरती के, ताकि हमारा जो जो हम काम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई थोड़ा बहुत रहता भी है तो वो सारा कहाँ चला जाए, अर्थिंग हो जाए, यानी धरती के अंदर चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। अब ये वर्किंग कैसे करेगा, मान लेते हैं कोई लेते हैं, मान लेते हैं एक रोड लेते हैं, ये कोई रोड है, कोई भी वस्तु है, कोई रोड है, इसके ऊपर हमें अभी पहले पता करना है कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको वर्किंग मेथड इसका समझते हैं कैसे करेगा। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक मेटल की रोड ले लेते हैं कोई। ठीक है, ये मेटल रोड ले ली, और इस मेटल की रोड को हम आबनूस, ये आबनूस जानते हो ना, आबनूस, ये पहले ही पढ़ा था, आबनूस, बिल्ली की खाल, आबनूस, ये आबनूस हो गया हमारा। इस मेटल की रोड को सबसे पहले आबनूस से हम क्या करते हैं, रफ़ करते हैं। तो जब रफ़ करेंगे हम इसको, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ ज़रा। इस मेटल की रोड को जब हम इस आबनूस से रफ़ करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का। तो इसके ऊपर जब हम इसको रफ़ करेंगे, यानी यहाँ पे इसके साथ रफ़ करेंगे, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब इस रोड को हम यहाँ पर लाते हैं, टच नहीं कराएंगे, यहाँ पर लाते हैं इसके साथ, यहाँ पर टच नहीं कराना इसको, ये यहाँ पर लाया इसके नज़दीक, ये प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज जब इसके नज़दीक लाया, तो आपने चार्जिंग के मेथड में पढ़ा था वो प्रेरण द्वारा, जो दूसरा मेथड हमने कौन सा बताया था, प्रेरण द्वारा बताया था नहीं भाई। चार्जिंग के कितने मेथड बताए थे हमने, चार्जिंग के हमने 3-4 मेथड बताए थे। पोलराइजेशन हो गया, कंडक्शन हो गया,
और एक प्रेरण के द्वारा हो गया, और एक और था फ्रिक्शन के द्वारा हो गया। तो हमने उसके बारे में आपको बताया था। तो चार्जिंग के जितने मेथड थे, चार्जिंग के मेथड, उनके बारे में अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर उस पर देखो कि कौन सा मेथड था वो, जो चार्जिंग के मेथड बताए थे हमने, ठीक है। इंडक्शन वगैरह के, फ्रिक्शन के, इंडक्शन के और पोलराइजेशन के वगैरह वगैरह बहुत सारे 4 मेथड बढ़ाए थे। तो पिछले वीडियो में जाकर वो देखो। तो क्या होता है कि जब हम इस मेटल की छड़ को, इस मेटल की रोड को आबनूस से जब हम रफ करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव आने के बाद हम इसको इसके पास ले जाते हैं, टच नहीं करना है। तो इंडक्शन मेथड के में क्या होता है, टच नहीं करते हैं, जब इसको नज़दीक लाते हैं तो ये क्या चीज़ है, ये वाली जो रोड है, इस रोड के ऊपर अब ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर जितना प्लस है उतना ही माइनस है इस वाली रोड के ऊपर। तो इसको जब हम इसके नज़दीक लाते हैं तो जो इसके अंदर माइनस के होंगे, माइनस के, ये माइनस, जो माइनस वाले हैं, मैं लाल कलर से बनाता हूँ, माइनस, इसके अंदर जो माइनस के होंगे, माइनस वाले कण यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब इसके नज़दीक आ जाएंगे, ये यहाँ। और जो प्लस वाले होंगे, इसके अंदर प्लस वाले, वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएंगे, ये यहाँ पर, ये प्लस पड़ा होगा भाई, प्लस के अंदर होगा, प्लस पर कैसा, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस इन प्लस पर कैसा होगा, रेपल फोर्स लगाएगा नहीं, तो ये दूर चले जाएंगे। और ये जो माइनस के होंगे, ये क्या होंगे, इसके नज़दीक आ जाएंगे, तो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, जब यहाँ पे इकट्ठे, तो इस रोड को अब हम इससे टच करेंगे, इस रोड को क्या करेंगे, इसे टच करेंगे। जब इसको हम इससे टच करेंगे, अब टच करते हैं हम इसको, ये यहाँ पर, ये हमने इसे क्या कर ली, ये टच कर ली, ये टच कर ली। तो जो ये टच करेंगे तो ये वाले माइनस इधर से इसमें जाकर, एक माइनस इसको न्यूट्रल कर देगा, ये माइनस इसको प्लस के साथ न्यूट्रल कर देगा, ये यानी ये सारे माइनस के जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जाकर इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। जब ये न्यूट्रल कर देंगे तो यहाँ पे किसकी संख्या बढ़ जाएगी, नंबर किसके बढ़ जाएंगे, प्लस वालों के बढ़ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको रोड को हटा देंगे। जब हटा देंगे तो ये रोड कैसी बन जाएगी बच्चों, बताओ। अब हम इसको हटाएंगे, जब मान लेते अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हटा दिया हमने, और माइनस के इसमें से गए, तो क्या अब इसके अंदर क्या चीज़ होगी, इसके अंदर प्लस, प्लस प्लस होगी। यानी ये जो रोड है ये कौन सी होगी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव कर दी हमने। अगर हम इसको नेगेटिव करना चाहें तो नेगेटिव भी कर सकते हैं। नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे हम, नेगेटिव करने के लिए करेंगे कि ये आबनूस लो और यहाँ पे कोई दूसरा, जैसे फर, बिल्ली की खाल से इसको रगड़ेंगे। तो जब ये रगड़ेंगे आबनूस को, तो उस पर माइनस का यानी चार्ज आएगा। तो इस तरीके से पहले तो हम इसको प्लस ही कराएंगे, ठीक है। माइनस करने के लिए भी हम कर सकते हैं, माइनस कर किसी भी मटेरियल को, जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है उसमें मटेरियल देखो, अब नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। तो माइनस के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, माइनस वाली छड़ लाएंगे तो माइनस वाला क्या हो गया, वही इंडक्शन मेथड से प्लस वाले इसकी तरफ आ जाएंगे और माइनस वाले दूर हो जाएंगे। फिर वो माइनस वाले इनको न्यूट्रलाइज कर देगा तो माइनस बन जाएगी, यानी उल्टा मेथड होगा, यानी प्लस का उल्टा फिर माइनस कैसे कर सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव बन गई, अब ये हमारी रोड जो है ये एपरेटस तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है, मैं इसको रफ़ कर देता हूँ यहाँ से, इसको रफ़ कर देता हूँ। अब हमें करना क्या है, अब मान लेते हैं हम कोई वो लेते हैं रोड, मान लो ये रोड ले लिया हमने। अब हमें पता नहीं इसके रोड के ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रोड को यहाँ पर लाएंगे नज़दीक, इसके नज़दीक इसे टच कराएंगे, ये यहाँ पर टच करा इस रोड को। अभी हमें पता नहीं इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इस रोड को इससे टच कराया। तो जैसे ही इससे टच कराया, अगर ये गोल्ड लीफ, ये वाली गोल्ड लीफ, ये गोल्ड लीफ, अगर इन पर कोई हलचल नहीं होगी, मतलब इन पर
ना तो ये फैलती हैं ना सिकुड़ती हैं, बिल्कुल इसी पोजीशन में रहती हैं इसे टच कराने से। तो इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इसको टच कराएं और ये लीफ अपनी इसी पोजीशन में रहती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रोड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो, यानी न्यूट्रल है। पहली बात। दूसरी बात, अगर इसके ऊपर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हमें नहीं पता अभी, हमें नहीं पता, हम बता रहे हैं कि अगर पहले से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे? तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर टच करते हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इन वाले पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल यानी प्रतिकर्षित करेगा, इनके ऊपर प्रतिकर्षित करेगा, इनको दूर भगाएगा। तो ये पॉजिटिव 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 कहाँ होंगे, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे। तो जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक दूसरे पे, जब इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा, इधर भी पॉजिटिव होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे। रेपल का मतलब ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स, तो ये पत्तियाँ ऐसे फैल लेंगी, ऐसे फैलती चली जाएंगी दूर से, यानी ये इस तरह से हैं। और पॉजिटिव ये क्या होंगी, ये इस तरह से यूँ फैलने लग जाएंगी। तो इस बात से हम ये पता लगाएंगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मान लो इसके ऊपर निगेटिव है, बट हमें पता नहीं है कि इसके ऊपर निगेटिव है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है, मान लो इसके ऊपर निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, अब इसको टच कराएंगे हम यहाँ से। टच कराने पर क्या होगा कि यहाँ पे जो टच कराएंगे तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाले क्या होंगे, अंदर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे और इन प्लस वाले को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करते चले जाएंगे, यानी उदासीन करते चले जाएंगे। ये माइनस आया, इसको ख़त्म कर दिया, ये माइनस आया, इसको ख़त्म कर दिया, यानी ख़त्म कर, ये माइनस इनको प्लस वालों को ख़त्म करते चले जाएंगे। मैक्सिमम प्लस जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब जो प्लस वाले हैं, प्लस वालों की जो क्वांटिटी है यानी संख्या है, वो क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी। जब प्लस की संख्या कम हो जाएगी, इधर भी प्लस कम हो जाएंगे, इधर भी प्लस कम हो जाएंगे, तो वो क्या होंगी, जो पत्तियाँ ऐसे सिकुड़ी हुई थी वो इस तरह से, अब वो क्या हो जाएंगी, अब वो प्लस की धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो सिकुड़ते ऐसे चली जाएंगी, ऐसे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगी इस तरह से जब प्लस के होंगे। तो जब वो सिकुड़ जाएंगी यानी प्लस ख़त्म हो जाएंगे, तो वो सिकुड़ जाएंगे ऐसे, तो इस सम क्या पता लगाएंगे, इस सम ये पता लगाएंगे कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। क्या लगाएंगे, माइनस चार्ज। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी नेचर को बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मेथड। तो कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में आपको बताना है। अभी छोटे छोटे वीडियो आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप उनको डाइजेस्ट कर सको। एक थाली में अगर ज़्यादा खाना तुमको दे दिया जाएगा तो तुम्हें बदहजमी हो जाएगी, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खाओ, डाइजेस्ट करो, और ज़्यादा दिया जाएगा। जैसे तुम डाइजेस्ट करने लग जाओगे, ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके बारे में बताना ज़रूर है कि लगा कैसे है। ऐसे नहीं है कि आप जो है देख लिया और कुछ बताया ही नहीं है। नहीं बताओगे तो फिर हम वीडियो कुछ नहीं बनाएंगे, या याद रखो। ठीक है, मुझे पढ़ाने का शौक़ है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप कुछ बताए हो ना, इसमें यही ना पता चले कि तुम्हें हम कैसे पहचान पाएंगे कि तुम्हें अच्छा लग रहा है वीडियो। वो तो इसी से बताएंगे ना, उसे लाइक करो या उसमें कमेंट लिखो, अच्छा लग रहा है, वीडियो को पूरा देखो और स्किप नहीं करना है। स्किप पहली बार तो पूरा ही वीडियो देखना है भैया, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो क्या समझ में आएगा तुम्हें, ये बताओ। ठीक है, बस इतनी डांट काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, पढ़ाई करो और मौज से रहो। ठीक है, ओके, बाय।